स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और हर हर महादेव के साथ आज एक नारा और गूंजेगा, जय 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 श्री राम। 69,000 भर्ती अपडेट में आज कुछ मॉर्निंग की अपडेट पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सीटें खाली रह जाएं लेकिन मेरिट से कोई समझौता नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा ये वायरल मुद्दा है और कल मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था ये न्यूज़पेपर के साथ। सिविल सेवा का जो रिज़ल्ट आया है कल, वो पूर्वांचल का दबदबा महसूस करता हुआ दिखा है वहाँ पर, उस पर बातचीत करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातचीत करेंगे, जैसे 2011 की जो प्रधानाचार्य वाली भर्ती है उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात जैसा आप सभी को पता है, प्रारंभ करेंगे 69,000 भर्ती से ही। भर्ती के फैसले पर अभी तक निगाहें सबकी टिकी हुई हैं और इस फैसले में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने इस पर उम्मीदें ये लगाई हैं और हमारी आकांक्षाएं भी यही कहती हैं, संभावनाएं भी यही प्रकट करती हैं कि ऑर्डर में क्या चीज़ मेंशन हो सकती है। तो परिषदीय स्कूलों की अनुत्तराय सहायक अध्यापक भर्ती में करीब 2 माह में अधर में है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ऑर्डर रिजर्व है। अब इसके फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और उम्मीद है कि आज जो है प्रदेश के शीर्ष पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हों, चाहे दल हो, कोई भी हो, उनका आज जो प्रमुख एजेंडा कह सकते हैं, प्रमुख कार्य कह सकते हैं, और हिंदुत्व सनातन धर्म को और ऊंचे ले जाने के लिए उनका जो कार्य है, क्रियाकलाप है, आज उस पर एक नींव रखी जाएगी। बहुत अच्छी बात है और हम सत सत नमन भी करते हैं इन सारे क्रियाकलापों को भी। लेकिन अब यहाँ से राम राज्य का जो संकल्प है वो पूर्ण होता है और राम राज्य का संकल्प ये रहता है, प्रभु श्री राम का भी संकल्प यही था कि प्रजा के हित में ही सारे कार्य हों। तो वैसा अब फोकस कर दिया जाएगा आज के इस क्रियाकलाप के बाद कि समाज कब खुश होगा, जब खुशहाली तब व्याप्त होगी जब युवाओं को रोजगार प्रमुखता से और शिक्षा की नींव को और मजबूत किया जाना तय किया जाएगा। तो शिक्षा की नींव को लेकर नई शिक्षा नीति जारी कर दी जा चुकी है, जिसको प्रधानमंत्री ने स्वयं 34 सालों बाद का एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अपने हिसाब से क्रियाकलाप बताया है। तो उसी के बाद अब यहाँ 5 तारीख के बाद अब फोकस कर दिया जाएगा भर्तियों पर, क्योंकि 2011 का जो प्रधानाचार्य का रिजल्ट है वो भी अनाउंस कर दिया जा चुका है। दिखा दूंगा मैं आपको। तो प्रधानाचार्य भर्ती 2011 का परिणाम घोषित कर दिया जा चुका है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के 3 मंडलों का परिणाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने मंगलवार को घोषित कर दिया। बरेली में 30, झांसी में 20 और देवीपाटन मंडल में 11 कुल 61 प्रधानाचार्यों का चयन हुआ है। चयन बोर्ड 9 साल में इन 3 मंडलों का परिणाम दे सका। इससे पूर्व पिछले साल अगस्त में प्रयागराज, वाराणसी व लखनऊ समेत 7 मंडलों का परिणाम घोषित हुआ था। अब यहाँ पर बचा हुआ है कि मेरठ, मुरादाबाद, चित्रकूट, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद मंडलों का दोबारा साक्षात्कार कराने का निर्णय चयन बोर्ड ने 6 मार्च को लिया था, लेकिन कोरोना के चलते अब तक शुरू नहीं हो सका है और जल्दी इस पे क्रिया होगा, आगे कार्य किया जाएगा। और चयन बोर्ड ने नवंबर 2011 में 900 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन कानूनी विवाद के कारण अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो जैसे जैसे हर जगह कुछ संभावनाएं बढ़ रही हैं, उसी को लेकर आने वाली जितनी भर्तियां हैं 69,000 से संबंधित भी जो भर्ती है वो भी जल्द आपको कुछ पॉजिटिव खबर देखने को मिल सकती है। तो कल ये मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, चाहे पद खाली रहे, मेरिट बिना भर्ती नहीं होगी। एमसीडी के सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में दायर एमसीडी की याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भर्ती एजेंसी को मेरिट पूरी न कर पा रहे अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एमसीडी को राहत देते हुए कहा कि उसे भर्ती के लिए न्यूनतम पात्रता अंक निर्धारित करने का अधिकार था। एमसीडी के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB ने 2348 सहायक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, लेकिन 1638 का ही परिणाम जारी हुआ। परीक्षा से पूर्व कहा गया था कि बोर्ड को न्यूनतम पात्रता अंक तय करने का अधिकार होगा। लिखित परीक्षा में किसी अभ्यर्थी को कितने अंक मिले यह खुलासा नहीं किया जाएगा। परिणाम आने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने इन शर्तों को मनमाना पूर्ण बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हालांकि याचिका खारिज हो गई और अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की इसी पीठ के समक्ष मामला रखा, जहां याचिका स्वीकार की गई और इस पर एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और वहां से यहां पर राहत मिली है।
और न्यूनतम पात्रता अंक तय करने का हक नहीं अभ्यर्थी का, ये कहना था, जिस पर यहाँ पर इनको राहत मिलती हुई नज़र आई है। और कहा गया है यहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा कि चाहे पद खाली रह जाए लेकिन मेरिट बिना भर्ती नहीं की जानी चाहिए, मेरिट से कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर भी है और इसको संज्ञान में लेते हुए और जो सकारात्मक पहलू हैं वो हमारे समक्ष देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं देश के सर्वोच्च परीक्षा की, सिविल सेवा में पूर्वांचल का दबदबा, प्रतिभा की तीसरी रैंक। और ये मैंने कम्युनिटी में पोस्ट करके आप लोगों को सूचित भी किया था। तो जितने भी चयनित हैं उन सभी को चैनल की तरफ से और इनसे जुड़े अभ्यर्थियों की तरफ से सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ठानने वाली बात होती है, इंसान ठाने तो कुछ भी हासिल कर सकता है, दृढ़ संकल्प हो तो वो कुछ भी पा सकता है। तो उसी का जीता जागता उदाहरण यहाँ पर शिक्षक की बेटी ने लहरा दिया परचम। वो आप सभी की उम्मीदें ये होंगी कि एक बार एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाए, एक जगह हम लोग इस्टेब्लिश हो जाए, तो अपने भविष्य को और भी सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए हम आगे तत्पर रहेंगे। क्योंकि शिक्षक वही व्यक्ति होता है जो जीवन पर्यंत सीखने की उम्मीदें और लगातार सीखने का जुझारूपन लिए अपने साथ चलता रहता है। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।